इस वीडियो में हम लोग वाष्पीकरण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ना बिना जाने कि हमें पता है कि वाष्पीकरण का हम उपयोग कर रहे हैं, ये बात हमें पता नहीं होती। हमारे डेली लाइफ में हम वाष्पीकरण का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे कहाँ कहाँ करते हैं। अब कभी आप लोगों ने अगर नाखून की पॉलिश हटाने के लिए नेल पेंट रिमूवर यूज़ किया होगा ना। नेल पेंट है, इसको हम कभी हटाने के लिए अगर किसी ने रिमूवर यूज़ किया होगा, ठीक है, तो ये रिमूवर जब स्किन त्वचा में छूता है तो ये कैसा लगता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। इवन नेल पेंट जो है ना, नेल पॉलिश है, वो भी कैसा महसूस होता है, अगर हमारे स्किन में लग जाए त्वचा में तो हमें ठंडा महसूस होता है। तो ऐसा क्या होता है कि नेल पेंट रिमूवर या नेल पॉलिश लगाने से हम लोगों को ठंडा महसूस होता है? तो कारण ये है कि मान लेते हैं ये हमारी ये हथेली, ठीक है, इस तरह से, और इसमें हम लोग ये गिराते हैं रिमूवर या फिर नेल पेंट लगाते हैं। अब हमारी हथेली का कुछ तो तापमान है ना। अब जब हम लोग रिमूवर या नेल पेंट लगाते हैं ना हथेली पर, तो क्या होता है कि ये इस हथेली के तापमान को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और जब ये हमसे तापमान ग्रहण करेंगे, यानी कि इस तापमान में क्या होगी, कमी। और जब तापमान कम होता है तो कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, यानी कि शीतलता का एहसास होता है, ठीक है। तो ये तापमान ग्रहण किया नेल पेंट का कण या फिर नेल पेंट रिमूवर का, और तापमान ग्रहण करते ही ये किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया, क्योंकि ये गायब भी हो जाता है ना कुछ देर के बाद। अब जैसे ये वाष्प में बदला, हम लोगों को हाथ में ठंडा ठंडा फील होना शुरू हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, ये घर हुआ, और हम लोग अगर छत पे सोना चाहें ना, तो हम लोग गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, इस छत पे हम लोग पानी छिड़कते हैं। और पानी छिड़कने से क्या हो जाता है, ये जो छत गर्म होता है वो छत कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब क्यों होती है, जब हम लोग जल छिड़कते हैं ना छत पर, तो छत क्या है, ये तो है गर्म, क्योंकि पूरे दिन धूप लगा है, तो ये है छत गर्म। और गर्म छत के पास क्या हुआ, ऊर्जा है, तापमान ज़्यादा है। तो उस तापमान को जब हम जल छिड़कते हैं तो ये जल क्या करता है, ग्रहण कर लेता है और वाष्प में बदल जाता है। और जब ये वाष्प बन के गायब होता है ना, तो इसकी जो गर्माहट है, इसकी जो ऊर्जा है, उसको भी ये साथ लेकर गायब हो जाता है। इसीलिए छत की ऊर्जा हो जाती है कम, और छत हम लोगों को कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। ठीक ऐसे ही वो हम लोगों को महसूस होता है कब, जब हम लोग बर्फ़ को कहाँ रखते हैं, अपनी हथेली पर। तो बर्फ़ भी क्या करता है ना कि हमारी हथेली में जो ऊष्मा है ना, हमारे शरीर की जो गर्मी है, गर्माहट है, उसको वो ग्रहण करके पिघलने लगता है। और क्योंकि ऊष्मा को ग्रहण करता है, तो हम लोगों को बर्फ़ हाथ पर रखने से कैसा महसूस होता है, ठंडा। अच्छा, इन्हीं सब का उपयोग करते हुए ना हम लोग क्या करते हैं, एक तो कि गर्मियों में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़े पहनने से कितना आराम मिलता है। अगर इसी की जगह हम तेरी कॉटन या सिंथेटिक कपड़े पहने ना, तो बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, चिपचिप जैसा लगता है। जबकि सूती कपड़े पहन लो, और अगर पसीना आए तो फिर फ़ैन के नीचे बैठ जाओ, एकदम मस्त ठंडक महसूस होती है। तो ये सूती कपड़े हम लोगों को कैसे गर्मी से बचाते हैं, ये तो हवा नहीं देते हैं, कोई पंखा तो है नहीं सूती कपड़ों में। सूती कपड़ों का क्या गुण है ना, कि ये सूती कपड़े जल के, और हमारे शरीर में जल कहाँ से आ रहा है, हमारे पसीना से। ये जल के बड़े अच्छे अवशोषक होते हैं। अवशोषक मतलब सोख लेते हैं पानी को। इसीलिए हमारा पोछा कपड़ा भी जो है ना, घर हम लोग पोंछते हैं, वो सूती कपड़े का बना हुआ है। अब ये जल को अवशोषित कर लेता है, और ये जल क्या होता है, हमारे शरीर की ऊष्मा को ग्रहण करके वाष्प में बदल जाता है। अब जब ये हमारे शरीर की ऊष्मा को ग्रहण करेगा, तब हमें कैसा महसूस होगा, ठंडा ठंडा। और अगर यही पसीना अवशोषित नहीं हुआ कपड़े में और जल वाष्प में नहीं बदला, तो इसी पसीने की वजह से हम लोगों को चिपचिप लगती है और गर्मी लगती है, ठीक है। अगला एक और हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं। ये वाष्पीकरण का क्या उपयोग करते हैं। हम लोग घड़े में पानी रखते हैं, ये अच्छा चित्र है।
ये घड़े में हम लोग क्या करते हैं, पानी रखते हैं, ठीक है। और बिना किसी बिजली के, बिना किसी मेहनत के इस घड़े में पानी कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो अब ये घड़े के पास ऐसा क्या है कि पानी ठंडा रहता है। घड़ा जब मिट्टी से बन रहा होता है ना, तो इसकी जो दीवार होती है ना मिट्टी की, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनको हम लोग ऐसे आँखों से नहीं देख सकते। जब हम लोग पानी डाल रहे होते हैं घड़े में, तो क्या होता है ना, ये छोटे छोटे छिद्र हैं ना, इन छिद्रों से जल जो है वाष्पीकृत होकर बाहर निकलता है। और इसी प्रक्रिया में क्या करता है ना कि अगर इसकी दीवार में किसी भी तरह की ऊर्जा होगी ना, अगर ये गर्म होगा तो इसी की ऊर्जा को अवशोषित करके वाष्पीकृत होता है। अब क्योंकि इसकी दीवार की जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, अवशोषित हो गई और ये जल वाष्प में बदल गया, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि घड़े के अंदर का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं अपनी डेली लाइफ का। फ्रिज से हम लोग पानी की बोतल निकालते हैं, ठीक है, और ये पानी की बोतल जो है वो पूरी ठंडी है। और जैसे हम लोग इसको बाहर निकालेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि इस पूरे बोतल पर पानी की बूंदें जो है ना इकट्ठी हो गई हैं। अंदर का पानी पूरा ठंडा और इस पर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये पानी की बूंदें इस ठंडे पानी से भरे बोतल पर कहाँ से आ गई। कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में भी हम लोग देखेंगे, जैसे ही हम लोग उसको फ्रिज से वो दुकान वाला निकाल के देता है ना, उसमें पूरा ये पानी का बूंद सब उसके सतह पर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब क्योंकि ये बॉटल जो है वो ठंडा है, यानी कि इसका तापमान क्या है, वातावरण की तुलना में कम है। अब तापमान कम है वातावरण की तुलना में, और वातावरण में क्या मौजूद है, वातावरण में मौजूद है जल वाष्प, ठीक है ना, यानी कि जल की गैसीय अवस्था। अब जैसे ये कम तापमान वाले सतह के संपर्क में आता है ना, इस अब क्या होगा, अब वाष्प ठंडा होने लगा क्योंकि ये कम तापमान के संपर्क में आया, और ये ठंडा होकर किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था में। और यही जो जल की द्रव अवस्था है वो हमें पानी की बूंदों के रूप में इस ठंडे बॉटल पर दिखाई देने लगती हैं। और ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, ये संघनन की प्रक्रिया हो गई। जब ये जल वाष्प किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है, जल की द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो वाष्पीकरण के बारे में हम लोगों ने 3 चीज़ को पढ़ा, 3 कॉन्सेप्ट्स को। पहला कि वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अगर कारक बढ़ेंगे तो वाष्पीकरण पर क्या असर होने वाला है, और अंतिम में हम लोगों ने पढ़ा कि वाष्पीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। हम इतना ही पढ़ते हैं।